लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी पाकिस्तान की कमजोरी नहीं, तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्वीट में कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान झूठ का पलंदा और मज़े का खेज है। दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के पेश नज़र सीज फायर पर इत्तेफाक किया गया। भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा गुमराह कुन है। कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी ना समझे। भारत का हिंदुत्व नजरिया इलाकाई अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी दुनिया को एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म ने चीनी थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटीज के सरबराहों से मुलाकात में कहा, भारतीय रजीम खित्ते के देरपा अदम इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के जराइम मुसलसल जारी हैं। दुनिया कश्मीरियों के खिलाफ भारत के जराइम का नोटिस ले। मकबूजा जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर कश्मीर की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का शुक्रिया। पाकिस्तान का नजरिया है, बैनुल अक़वामी सियासत में तसादुम की बजाय ताउन होना चाहिए। दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। CPEC ने पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन और पार्टनरशिप लाजवाल है। वज़ीर आज़म आज चीन के सदर शी जिनपिंग और हम मनसब से मिलेंगे। नाअहल हुकूमत पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी से कम नहीं। नायब सदर नवाज लीग मरियम नवाज की अपने ट्वीट में तनकीद। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर से लड़ने वाले अफसरान और जवानों के लिए दुआ की। ट्वीट में कहा, अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। हुकूमत की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक करवाने की मुखालफत। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ओरिजिनल ऑडियो ना होने की बुनियाद पर पिटीशन को खारिज किया जाए। कल कहा जाएगा जज के फैसले का भी फॉरेंसिक करा ले। एक साहब की ऑडियो पर सारी अदलिया कॉम्प्रोमाइज्ड है। चीफ जस्टिस पर हमला करवाया जाता है। उस वक्त इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ती। तहकीकात की सूरत में राना शमीम और नवाज शरीफ केस पर फर्क पड़ेगा। दरख्वास्त गुजार कहते हैं, असल ऑडियो मौजूद नहीं, यही बुनियाद दरख्वास्त मुस्तरद करने के लिए काफी है। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे की फॉरेंसिक लाजमी करवाने की इस्तदा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। जिसके खिलाफ फैसला आए वो सोशल मीडिया पर अदालत के पीछे पड़ जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। हाईकोर्ट में जमा होने वाली दस्तावेजात महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को भिजवा दी गई। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक 9 रुकनी बोर्ड मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेकर 5 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। अमरीकी डॉक्टर फयाज शाल ने 28 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराई थी। हुकूमती इत्तेहादी MQM की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। कहा, मुल्क गिरवी रख दिया गया। जो कुछ हो रहा है वो मुल्की मफाद में नहीं। मुल्क में जो हो रहा है खुदा जाने वो किसके मफाद में हो रहा है। आइन से मुतसादिम कानून साजी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के कवानीन की पासदारी करेंगे तो कोई तसादुम नहीं होगा। MQM रहनुमा आमिर खान ने कहा, हम किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। हम सिर्फ कराची नहीं पूरे सिंध की बात कर रहे थे। हिंदू सेनेटर कृष्णा कुमारी का एजाज। सेनेट इजलास की सदारत करने वाली पहली खातून हिंदू सेनेटर बन गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कृष्णा कुमारी को सदारत करने की दावत दी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर कृष्णा कुमारी चेयर पर बैठी तो तमाम अराकीन ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। कृष्णा कुमारी ने सेनेट इजलास की सदारत को अपने लिए बड़ा एजाज करार दिया। MKM पुलिस तशद्दुद के खिलाफ इन एक्शन। MKM वजीर आला सिंध के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने सिटी कोर्ट पहुंच गई। हल्फनामा जमा। मुतहदा रहनुमा कंवर नवीद जमील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर जागीरदाराना जहनीत के मालिक हैं, जिन्होंने पुलिस को औरतों और बच्चों पर लाठीचार्ज का हुक्म दिया। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक था। पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन रमजानुल मुबारक के बाद करवाने का हुक्म। हजारा डिवीजन में 27 मार्च को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर दी। अदालत ने कहा बर्फबारी के बायस मुतादिद इलाकों के अवाम को वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुँचने में मुश्किलात है। कोहिस्तान नारान के माहिदीन ने हाई कोर्ट में इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर मौलाना फजलुर रहमान के भाई को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया कि सरकारी मुलाजिम उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। जियाउर रहमान ने 3 फरवरी को एक उम्मीदवार के सियासी इज्तिमा से खिताब किया। इंतखाबी मवाद पर तस्वीर भी छपी हुई हैं। जियाउर रहमान को दावत देने वाले JUI उम्मीदवार को भी नोटिस 5 फरवरी को पेश होने का हुक्म। जियाउर रहमान PMS ऑफिसर हैं। बल्दियाती इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की इलेक्शन कमीशन में पेशी, जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई खत्म करने की दरखास्त भी कर दी। कहा तहरीरी यकीन दहानी कराने को तैयार हूँ कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का धरना जारी। सिंध हुकूमत और PSP के दरमियान मुज़ाकरात का छठा दौर आज होने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ PSP और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात ना हो सके। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, हम बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहते हैं। कराची के मेयर को बाइख्तियार होना चाहिए। वज़ारत दाखिला की साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की मंजूरी। साबिक चीफ जस्टिस को रेंजर्स और पुलिस टीम पर मुश्तमिल सिक्योरिटी स्क्वाड दिया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 27 जनवरी को वज़ारत दाखिला को लिखे खत में कहा था कि उन्होंने दहशतगर्दी, मावराए अदालत कत्ल, तजावुजात समेत कई हाई प्रोफाइल मुकदमात के फैसले किए। चीफ जस्टिस वाली सिक्योरिटी बरकरार रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब का दौरा को सुलेमान, खुली कचहरी में मकामी लोगों के मसाइल सुने। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खुद दरखास्तें वसूल करते हुए मौके पर अहकामात भी जारी किए। बलोची और सराइकी ज़बान में मकामी लोगों से हाल अहवाल पूछते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा पसमानदा इलाकों को माजी में जानबूझ कर उसका हक नहीं दिया गया। आपके मसाइल का इदराक है, तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कराएंगे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि उलमाए कराम ने फ़िरका वराना तशद्दुद और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए नुमाया किरदार अदा किया। हम में एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने का जज्बा होना चाहिए। उलमा अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की रहनुमाई करें। गुजरावाला में खातून की बैक वक्त 10 मर्दों से शादियां करके जेवरात और नकदी लूटने वाले गिरोह का इंकशाफ। शौहर ने पता चलने पर दरखास्त दी तो बीवी ने साथियों से मिलकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुतासरा शख्स के मुताबिक उसकी बीवी उस्मा ने लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, हाफिजाबाद समेत कई इजला में फर्जी नामों से निकाह कर रखे। मुल्क भर में कोरोना के वार पर वार जारी। मुहलिक वबा ने मजीद 48 घरों में सफ़े मातम बिछा दी। 24 घंटों के दौरान 6370 नए केसेस सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 9.94% रही। NCOC ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर का दामन ना छोड़ें। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स पर कोरोना का हमला। मुंतज़मीन की 21 शुरका में वायरस की तस्दीक। जर्मन एथलीट्स को करंतना कर दिया गया। दूसरी जानिब भारत समेत कई ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। भारत में 5 लाख केसेस रिपोर्ट। रूसी सदर पुतिन का केसेस बढ़ने के बावजूद किसी भी किस्म का लॉकडाउन लगाने से इनकार। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया, हांगकांग और जापान में केसेस बढ़ने पर लॉकडाउन में तौसीक कर दी गई।
यूक्रेन में जारी कशीदगी के असरात जाहिर होने लगे। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल की सतह अबूर कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $90 फी बैरल तक जा पहुंची। इंस्टाग्राम और टिकटॉक की मकबूलियत से फेसबुक को माली धचका। सार्फिन की कमी से कंपनी को $230 अरब का नुकसान उठाना पड़ गया। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही। ओहायो में बर्फानी तूफान से मामलाते जिंदगी दरहम बरहम। सड़कों पर कई फुट बर्फ जमा। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। हाईवे आमदोरफ्त के लिए बंद। नौजवानों ने बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए स्कीइंग शुरू कर दी। बैफ्टा अवार्ड्स के लिए 3 पाकिस्तानी नयाद बरतानवी फनकार नामजद। पाकिस्तानी हिदायतकार अलीम खान, अदाकार अदील अख्तर और अदाकार रेज अहमद को नामजद किया गया। बैफ्टा अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब 13 मार्च को होगी। फलों की तरह अब टमाटर भी दरख्तों पर लगेंगे। कोटली आज़ाद कश्मीर के नवाही इलाके नकियाल में लगने वाले दरख्त सारा साल टमाटर का फल देते हैं। दरख्त पर लगे टमाटर से बीज निकालकर उसकी पनीरी भी लगाई जा सकती है। उर्दू अदब की शाहकार और लाजवाल तसानीफ की खालिक मारूफ अफसाना निगार बानो कुद्सिया की 5वीं बरसी। कई यादगार ड्रामे लिखे। इल्मी और अदबी खिदमात पर सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल 1,25,000 अफराद कैंसर में मुब्तला होते हैं। 80% मरीज माली बदहाली और बरवक्त तशखीस ना होने पर जान से चले जाते हैं।